जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGN रैकर्स अकेडमी, जिस पर आज हम क्लास 12 से संबंधित जो चैप्टर है हमारा 6, उसमें भी जो 6.1 जो एक्सरसाइज है उसे हल करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आना ही है। ठीक है, तो देखो इसमें लिख भी रखा है कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड गणित अभ्यास 6.1 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों। तो पूरी जो एक्सरसाइज होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आप क्या करें, इस वीडियो को बिल्कुल आसानी से सुने, बिल्कुल ध्यान से क्या दें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे और तो आपको क्या होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा इस क्लास से। ठीक है ना, कतई जहर बना देंगे इस क्लास को। ठीक है ना, बिल्कुल गर्दा बढ़ा देंगे। आप बिल्कुल देखते रहें और उससे संबंधित जो बेसिक चीज है पहले उसे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित जो बेसिक चीजें हैं पहले उन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। ये क्वेश्चन होगा, ये रहा क्वेश्चन पहला, दूसरा, इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे हमारे। इन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होंगे, आपको अपने वहीं बैठ कर आराम से घर पर हल भी करके देखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी तो आप हमारी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। देखिए आपने पढ़ रखा होगा जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षेत्रफल। बड़ा चल रहा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम किससे पता करते हैं, ए से। तो एरिया बोलते हैं, इसीलिए हम कैसे पता करेंगे इसे, ए से। ठीक है, अभी इनको समझते रहें, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। क्षेत्रफल को हम कैसे पता करेंगे, ए से। ठीक है, और आयतन, आयतन को हम कैसे पता से करते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, कैसे पता करेंगे इसे, वी से। ठीक है, अगर बात करें हम लंबाई, तो हम लंबाई को किससे लिखेंगे, हम एल से। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें हम वेग, इसकी बात करें हम वेग, तो वेग को हम किससे लिखेंगे, हम वी से लिखेंगे। ये दोनों वी सेम है, लेकिन आपको याद रखना है ये आयतन वाली भी है, ये वेग वाली भी है। अगर मैं यहीं पर इस तरह से लिखूं इसे डी ए, डी ए, इसे लिखूं मैं डी वी। ठीक है ना, डी, कोई दिक्कत नहीं हो रही यहां तक। इसे लिखे हम डी एल, डी एल, इसे लिखे हम डी वी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप ये समझ लिए, ये लिखा है क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन। और बात क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, सिर्फ हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता हो, सवाल तो आप कर लेंगे लेकिन याद सा हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल क्या करना है, समझना है। ठीक है, समझने से ही आपकी बुद्धि जो होगी उसका विकास होगा। ठीक है, डीवी लिखा है ना, डीवी का मतलब हम पढ़ेंगे इसे आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, बोलते भी आए साथ साथ, आयतन में परिवर्तन। इसे कैसे बोल लेंगे हम, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। वी वॉल्यूम, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। कोई समस्या यहां तक, ठीक। अगर मैं यहीं पे लिखूं, मान लो मैंने लिखी त्रिज्या, त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम कैसे पता करते हैं, आर से।
यहीं पे अगर मैं लिख दिया डी आर, क्या लिखा है ये डी आर, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बोल के बताओ क्या पढ़ेंगे इसे, त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे देखिए, बस आपको ये सिंबल ही पता होना चाहिए, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं, मैं लिख दे डी ए बट्टे डी टी, टी माने समय, ठीक है, यहाँ पर टी क्या है, समय, यहाँ जो टी है वो है समय, मतलब डी टी। इसे कैसे पढ़ेंगे हम, तो इसे पढ़ेंगे डी ए पहले से, इसे क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, सापेक्ष, ठीक है, ये गलत लिखा है, सापेक्ष, सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे ऐसे, डी ए बटे डी टी को क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरह से लिख दिया डी वी बट्टे डी टी, तो क्या पढ़े डी वी का मतलब है आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, ठीक है, ये रावना है परिवर्तन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन तो लिखा है, लेकिन किसके सापेक्ष लिखा हुआ है, ये समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आगे ऐसे लिख लेंगे हम डीबी बट, ये लिखा हुआ है डी एल और बट्टे में डी टी, पढ़ लेंगे इसे, तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन में लगा समय और समय के सापेक्ष। ऐसे अगर ये लिखा हुआ है डी आर और बट्टे में डी टी, तो क्या पढ़ेंगे इसे, बताओ, इसे पढ़ेंगे हम त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, अब इसे पढ़ के बताना है क्या पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ मान लिए डी ए और बट्टे डी आर, अब बताओ पढ़े डी ए बट्टे डी आर। अब कैसे पढ़ेंगे हम, डी ए मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन काय के सापेक्ष, आर, आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन चीजों को कंठस्थ कर लेना, कंठ में ध्यान में भी रखना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आपको याद कर लेंगे आसान तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे तो ये पहला जो सवाल है, ठीक है, बहुत सरल सवाल है, कहाँ गया, कट गया, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, उसके बाद करना क्या करें, उसे हल वो सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। पहले पढ़ें बिल्कुल आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब आर के सापेक्ष, वहां पर क्या कहते हैं हम, समय के सापेक्ष। जबकि उसकी त्रिज्या एक बार कितनी है, 3 सेंटीमीटर है और एक बार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
बिल्कुल मजे से पढ़े, आनंद से लेके पढ़े और बिल्कुल अच्छे से पढ़े बिल्कुल, और सवाल भी मेरे साथ क्या करते रहे, ठीक है ना। तो पहले हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे लिखेंगे हम, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे लिखेंगे हम, डी ए से, ठीक है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे लिखेंगे हम, डी ए से। लेकिन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, जिसके ही सापेक्ष बोले उसे नीचे लिख दो बट्टे में, मतलब डी आर, आर बड़ी है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी। ये हमसे क्या कर रखा है उसने, पूछ रखा है, बताइए कि डी ए बट्टे डी आर कितना है, जबकि आर, ठीक है पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि आर बराबर कितना दिया हमें, 3 सेंटीमीटर है। अगर आर का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए आर के सापेक्ष। तो आप क्या करें, ये देंगे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, पहले क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके बाद उसका परिवर्तन निकालेंगे, और परिवर्तन भी किसकी सहायता से, अवकलन की सहायता से। अवकलन भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अगर ये वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको अवकलन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालिए अवकलन की सहायता से, तो अवकलन कर देंगे हम किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, वो सॉरी आर के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन, ठीक है। तो ये अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे डी ए और किसके सापेक्ष, डी आर, मतलब आर के सापेक्ष। यहां भी इसी तरह से लिखेंगे हम डी अपॉन किसके सापेक्ष, आर की, तो डी आर पाई और आर स्क्वायर। अब क्या करें, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उन्हें हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पाई, जो पाई का मान 22/7, तो पाई को यहाँ से क्या कर देंगे, बाहर। जब बाहर कर देंगे तो डी, अभी तो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, मैं पूरा प्रॉपर सवाल कर रहा हूँ। जब भी अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहेंगे तो सिर्फ 2 लाइन में आंसर, ठीक है ना। अभी लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे पूरा, बट्टे डी आर। अब डी आर का आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अब अवकलन कैसे पढ़े, तो आपने पढ़ रखा हो कि x की पावर होती है n, x की पावर n, x के सापेक्ष। तो जो x की पावर n होती है इसका अवकलन होता है कि पावर को हम आगे कर देते हैं और जो भी पावर बन जाती है उस पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, और ये अवकलन हो जाता है किसका, x की पावर n का। तो यहाँ पे देखेंगे हम r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x की पावर n लगा देंगे इसमें। x की पावर n क्या है, पावर को आगे कर दो, पावर को आगे, तो पावर कितनी दे रखी है हम यहाँ पे 2, तो 2 को आगे कर देंगे और एक पावर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, बताइए बेटा कर देंगे 2, r पे पावर कितनी बनने वाली है 1, तो यहाँ बन जाएगा 2 पाई r, ठीक है। ये निकल के आएगा, ये निकल के आ गया तुम्हारे पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष। अब आर का मान कितना दे रखा है हमें 3, तो यहाँ पे आर की जगह पे कितना लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे, 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 पाई, 6 पाई। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में, क्षेत्रफल स्क्वायर में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टे में आर त्रिज्या, त्रिज्या को क्या में नापेंगे हम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर लेना, और ये आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 6 पाई। और दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे, दूसरा क्वेश्चन देख लिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है उसने, कि त्रिज्या कितनी है, बस 4, त्रिज्या आपको चेंज करनी है। अभी हमने त्रिज्या कितनी लगाई थी 3,
अब हम त्रिज्या लगा देंगे कितनी, 4। ठीक है, दूसरे वाले सवाल में r का मान कितना है, 4। लगा दो यहाँ पे 2 पाई और 4, 4 दूनी 8 पाई, वही मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत हुई इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, शेयर जरूर करना है तुम्हें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में किस दर से, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये पूछा हुआ है, जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें और बहुत 2-3 बार पढ़ लें ऐसे। ये समझ लियो क्वेश्चन आपको बोर्ड में, बोर्ड वाले एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा। आप जाएं और आप शाम से उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छाप दें, ना मिले तब भी छाप दें। ठीक है, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो आप क्या करना है, अब क्या दे रखा है इसमें हो जाएगा, एक घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, मतलब चेंजेस आ रही है, परिवर्तन दिखा रहा है तुम्हें। और वो भी किसमें परिवर्तन दिखा रहा है, आयतन में। तो आयतन को हम कैसे लिखते हैं, v से, और आयतन में परिवर्तन लिखेंगे पहले हम, मतलब dv लिखेंगे यहाँ पर। और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, तो यहाँ पर समय लिख देंगे t। कितना दिया हमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, a से, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अगर ना कहे तो समय के सापेक्ष ही उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, dA/dt किस दर बढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। यदि किनारे की लंबाई कितनी दे रखी है, 12। अब किनारे की लंबाई से क्या तात्पर्य है, अब देखिए यहाँ पे घन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये घन की। ठीक है, घन देख लें, ये जो आकृति बनी हुई है किसकी बनी हुई है, घन की। अब आपको पता होगा कि जो घन होता है, घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर की होती हैं। अगर मान लीजिए मैं इस भुजा को नाम लिखूं x है, ये भुजा मान लीजिए, या l है तो l ले लें, तो ये भी भुजा कितनी होगी तुम्हारे पास, x रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी, ये भी x रहेगी, ये भी कितनी होगी। सब भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर की होती हैं। अगर जो भुजा अगर 2 की है तो 2 की बनेगी, और 3 की है तो 3 की। हमने कितनी की मान रखी है, x है तो x की हो जाएगी। अब पूछे आपसे कि घन का आयतन बताइए, घन का आयतन बताओ कितना होगा। तो आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई बड़ा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, x, चौड़ाई भी कितनी है, x, और ऊंचाई भी कितनी है, x। तो x का जब आप 3 बार बड़ा करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 3। x की पावर 3 का मतलब है यहाँ पर भुजा का क्यूब। ठीक है ना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करते रहे। ठीक है, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अगर हम बात करें इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एरिया को हम बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसे, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ऐसे पृष्ठ कितने होते हैं, इसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और 6 पृष्ठ वर्ग के रूप के होते हैं। किसके रूप के होते हैं, वर्ग के रूप के होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लगा देंगे और उसमें 6 से गुणा कर देंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, हमने भुजा को कितना मान रखा है यहाँ पर, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। अब आप देखिए क्या क्या पूछा है, हम इसकी जो किनारे की लंबाई हमें दे रखी है ना, यहाँ पे किनारे की लंबाई, इस किनारे की लंबाई को आप कोई भी अपना सिंबल लिख लीजिए। जैसे अगर आप L से लिखना चाहें तो L लिख लीजिए मान लीजिए, या x लिखना चाहें तो x लिख लीजिए। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है हमें। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, हेलो,
देखिए पृष्ठ निकालना है। अब क्या करें, मैंने तुम्हें बताया इन सवालों को करने के लिए आपको कोई भी नियम कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। पूछा क्या है उसका सूत्र लगा दो बस। पूछा क्या हमसे, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जान देंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ए से लिखेंगे और पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर और भुजा हमने मानी है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो क्षेत्रफल लिखा हुआ है, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। परिवर्तन की दर माने समझ सकते हैं समय, ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो दर कहते हैं समय। तो समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। समय मतलब टी के सापेक्ष, क्या कर देंगे, अवकलन करना जानते हो तो अवकलन कर दो। तो इसे लिखेंगे हम डी ए बट्टे डी टी, ठीक है। डी अपॉन डी टी 6 और भुजा कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन कर देंगे। अवकलन कर दो, तो अवकलन करने से पहले उन भौतिक राशियों को अलग कर लो, खींच लो जो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 6 है, तो 6 को यहाँ पे बाहर कर दो। अब बचे कितने यहाँ पर, डी अपॉन डी टी और एक्स की पावर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि आपने पढ़ रखा होगा जो एक्स की पावर n होती है, इसका अवकलन कितना होता है, एक्स की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष अगर हम करेंगे तो इस x की पावर n का अवकलन, पावर को हम आगे कर देंगे, और एक पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। वही यहाँ पे करेंगे हम 6 गुणा x, भुजा x की पावर n, तो पावर को आगे कर देंगे और पावर में से 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि अगर हम देखें x का x के सापेक्ष किया था, यहाँ पे हम t के सापेक्ष x कर रहे हैं, तो t के सापेक्ष का यहाँ t होना चाहिए, लेकिन x लिखा हुआ है। अगर अपोजिट लिखा हुआ तो तुम आप उसका क्या करो, दोबारा अवकलन कर दें, जो चीज एक्स्ट्रा दिख रही है आपको, dx बट्टे dt, और गुणा कर दें। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 6 दूनी 12 x की पावर 1 dx बट्टे dt, ठीक, ये निकल के आएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकल के आएगी। तो मान निकालना है आपको, x का मान पता हो चाहिए, दे रखा है हमें x का मान, लेकिन dx बट्टे dt दे रखा है, सॉरी dx बट्टे dt नहीं दे रखा है। अगर dx बट्टे dt पता हो तो यहाँ पर लगा दो आंसर 1 मिनट में बाहर, लेकिन नहीं दे रखा है। अब नहीं दे रखा है तो फिर क्या करें हम, बताओ। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, उसी का आप यूज कर लें। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, डीवी बट्टे dt का मतलब है आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष तब 8 आएगा, और जब आयतन में परिवर्तन दर उसने निकाली हो तो भुजा तो रखी होगी ना उसने, कुछ ना कुछ भुजा कितनी रखी है, 12। अब जब उसने दोबारा अवकलन किया तो dx बट्टे dt जरूर आएगा, वो अपने आप निकल के आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो देखिए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, आयतन में परिवर्तन की दर हमें दे रखी है। आप क्या करेंगे, घन का आयतन लिखेंगे, भुजा की हमने कितनी मान रखी है, x3। अब इसका t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, dv बट्टे dt और x की पावर n से इसे कर देंगे, ठीक है। पहले लिख देना इसे डी पर dx, सॉरी dt, गलतियां बहुत हो रही dx3। अब dv बट्टे dt, अब x की पावर n से करेंगे तो पावर को आगे कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे, यहाँ पे 2 बचेंगी, और मैंने बताया सेम होनी चाहिए। अगर अपोजिट देखें तो दोबारा कर दो इसका dt और यहाँ पर dx।
अब आप क्या करें, यहाँ से मान लगा दो इसके बस। डी/dt कितना दे रखा है हमें, 8, 3 एक्स स्क्वायर, एक्स कितना दे रखा है हमें, 12, 12 का स्क्वायर 144, dx/dt। ऐसे काट लो, अगर कट जाए तो इसे 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 बचे 24, 4 छिक्के 24। अभी इसे 4 तिया 12, 2 बचे 4 छिक्के 24, 2 से और काट दो। ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 8 16 18। तो यहाँ पर कितने बचे, 1 और बट्टे में कितने लिखेंगे, इनका गुणा कर दो, 18 30 54। ये निकल गया तुम्हारे पास dx/dt का मान, ठीक है ना, उधर लिख लेना और आगे से। अब आप यहाँ पे लगा दो, दे रखा है ना, यही तो पूछा है, तो 12 x कितना दे रखा है हमें, 12, dx/dt कितना दे रखा है हमें, dx/dt 1/54। अब इसे कैलकुलेशन कर लेना आप, dA/dt 2 से काट दो, इसे 6 बार, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। 3 से काट दो, इसे 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 बार, और ये 3 से कितने बार, 4 बार, 4 दूनी 8, 8/3, ये आ गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। और क्षेत्रफल परिवर्तन की मात्रा लेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दूसरा, जल्दी जल्दी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। अब स्पीड से करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या कैसे लिखेंगे हम, आर से, और बढ़ रही है इसलिए dr/dt, ठीक है, समय के सापेक्ष। कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल मतलब dA/dt किस दर से बढ़ रहा है, अगर त्रिज्या r कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें बता भी रखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर। कौन का वैसे, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब टी के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, टी के सापेक्ष, तो कर दो यहाँ पर dA/dt, ठीक है, और d/dt और पाई आर स्क्वायर। अब dA/dt, ठीक है, पूछा है हमसे, तो मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू बाहर, पाई को बाहर कर देंगे, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r। आर को आपको दोबारा करना पड़ेगा। क्यों दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर सेम होना चाहिए, राशि सेम होनी चाहिए, अलग अलग देखे दोबारा कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2πr बड़ा dr और बट्टे में dt, ठीक है। अब आगे क्या करें, मान लगा दो इसके बस, 2πr कितना दे रखा है हमें 10, और dr/dt कितना दे रखा है हमें 3, गुणा कर देंगे 30 दूनी 60 पाई। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का स्क्वायर में नापेंगे, मतलब त्रिज्या सेंटीमीटर स्क्वायर और बट्टे में सेकंड, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन था जो थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब देखिए, किसी परिवर्तनशील घन का किनारा, घन के किनारे को हमने किससे लिखा था, x से, की दर से बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन आ रहा है दर से, मतलब समय से, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मात्रक से ही पहचान लेना किसी घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन पूछ रहा है, तो मतलब dV/dt, ये आपसे पूछा हुआ है। जबकि किनारा मतलब x कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया जो चीज पूछ रहा है उसी का फॉर्मूला लगाना है। आपसे पूछा घन का
घन के आयतन में किस किस दर से वृद्धि हो रही है वो निकालना है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। भुजा हमने कितनी ली है एक्स की, अवकलन कर दो टी के सापेक्ष। जब टी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी और बट्टे में डी टी बराबर, अवकलन कर लो इसका तो कितना हो जाएगा 3x² और x का तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, dx बटे dt लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप मान लगा दिए 3x कितना दे रखा है हमें 10 का स्क्वायर 100, dx बटे dt 3, इनका क्या कर लें गुणा कर लें, 3 का 9 का गुणा कर लेंगे 100 में तो कितने हो जाएंगे 900। मात्रक आयतन का क्यू सेंटीमीटर क्यू और बट्टे में सेकंड, ठीक है। जल्दी जल्दी करते चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं, आगे चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी आप पानी में कोई पत्थर डालेंगे तो आपको वहां पर जो बनी हुई आकृति होगी वो कैसी रहने वाली है, वृत्त के रूप की रहने वाली है, ठीक है ना। तो वृत्त का यहाँ पर बात चल रही है, वृत्त की बात चल रही है। अब वृत्त जो होता है उसमें, ठीक है, वृत्त में जो पानी में जब पत्थर डालते हैं ना तो वहां पर आकृति आपको दिखती है वृत्त के रूप की, और वृत्त में चेंजेशन मतलब त्रिज्या में चेंजेशन, जब त्रिज्या बदल जाएगी तो समझ लिए उसका क्षेत्रफल परिधि भी बदल जाएगी, मतलब मुख्य बात है इस पर त्रिज्या पर, ठीक है। तो उसने वही बोल रखा है कि इस तरह झील में पत्थर डालने पर वृत्त में ये दे क्या रखा है हमें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो मैंने बताया ना वृत्त की बात चल रही, तो वृत्त में सिर्फ त्रिज्या बदल दो, दोनों भौतिक राशियां बदल जाएंगी, परिमाप भी बदल जाएगा उसका, परिमाप कोई परिधि बोलते हैं, परिधि और दोनों क्षेत्रों बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमें दे रखा है त्रिज्या में परिवर्तन, क्योंकि वृत्त में जब भी चेंजेशन आएगी जब उसकी त्रिज्या बदल जाएगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है dr बट्टे dt, त्रिज्या में परिवर्तन कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल dA बट्टे dt। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, समय के सापेक्ष अवकलन कर देना है। जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA बट्टे dt पाई, अब पता है कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और r का आपको दोबारा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये बात मैंने पहले बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 पाई r और dr बट्टे dt, dt देख लेना सही बनाना, 2 पाई r कितनी दे रखी है हमें 8, dr बट्टे dt कितनी दे रखी है हमें 5, 8 5 40, 40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, लिख लो अब तो पता चल गया होगा। तो dr बट्टे dt 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब तो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी कर दें, ठीक है। आगे उसकी परिधि की वृद्धि किस दर से है, मतलब उसकी परिधि की वृद्धि किस दर से है ये पूछा हुआ है तुमसे, ठीक है। तो अब परिधि के लिए आप कोई सिंबल बना दिए, परिमाप बोलते हैं पी से लिख लीजिए। तो हमसे तुमसे पूछा है dp बट्टे dt, क्वेश्चन मार्क लगा लो। आर का मान आपको दे रखा है, चाहे बड़ी आर बना लो चाहे छोटी आर, इधर गया। तो आर बराबर कितना दे रखा है तुम्हें 4.9 सेंटीमीटर। मैंने बस बताया वही बात, तो आपको ध्यान रखिए पूछा क्या है उसी का फॉर्मूला लगाना है आपको। क्षेत्र परिमाप, तो परिमाप पूछा क्या उसने, परिमाप में या परिमाप परिधि एक ही चीज होती है, ठीक है, परिमाप परिधि एक ही चीज होती है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, मतलब परिमाप p 2 पाई r। अब क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे,
ठीक है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो डी पी बट्टे कितना हो जाएगा, ये डी टी, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, तो 2 पाई बाहर, बचे कितने आर, आर का अवकलन कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी। ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था तुमको, 2 पाई डी आर बट्टे डी टी कितना दे रखा है तुम्हें, 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है। अब क्या करें, इसका मान लगा दो बस, और बड़ा कर लो, 7 दूनी 14, एक संख्या का पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या का पॉइंट है पाई। अब परिमाप है, परिमाप को हमेशा सेंटीमीटर में रखते हैं, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आयतन क्यू में, क्षेत्रफल स्क्वायर में, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिंगल घात में, ठीक है ना। एक आयतन की लंबाई है x, आयतन की जो लंबाई उसे किससे लिख रहे हैं, वो x से 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, परिवर्तन है। तो dx और बट्टे dt बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट घंटा कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घट रहा है इसीलिए क्या लगा लेंगे यहाँ पे माइनस। और चौड़ाई y, चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लगा लो यहाँ पर, और कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। ये x बराबर भी दे रखा है, x बराबर कितना दे रखा है हमें, 8 सेंटीमीटर, y बराबर कितना दे रखा है तुम्हें, 6 सेंटीमीटर। तब आयतन का ही बात कर रहा है, आयतन के परिमाप, परिमाप में तुम्हें पहले निकालना है, परिमाप में परिवर्तन, परिमाप में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो पहले परिमाप लिखेंगे हम, किसका, किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जानते हैं। तो परिमाप के लिए मैंने बताया, परिमाप जब भी दिखे, परिमाप परिधि, आप सिंबल लगा लेगा P, ठीक है, P। ये तो पूछा ही है ना, dp अपॉन dp, तो पूछा ही है, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं सर, समझ में आ रहा होगा। तो P बराबर, परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, x लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या कर देंगे, यहाँ को अवकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, अवकलन, काय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष कर दो। अब आना चाहिए इतना होगा, dp बट्टे dt 2 दोनों के में, 2 x में भी और y में। तो जब x का करेंगे हम, तो क्या कर देंगे हम, dx बट्टे dt प्लस 2 dy और बट्टे में dt, ठीक है। दोनों के ना, 2x 2y है ना, इसीलिए दोनों तरफ। अब 2 dx बट्टे dy, dx बट्टे dt, सॉरी dx बट्टे dt -5 प्लस 2 dy पॉइंट dt 4 दे रखा है। अब क्या, कुछ नहीं, माइनस के कितने यहाँ पर 10 और प्लस के कितने 8, आप घटा लो उसे, तो कितने बचने वाले यहाँ पर, माइनस के 2। मतलब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है, क्षेत्रफल में परिवर्तन घट रही है, कितने घट रही है, 2 -2 मतलब 2, अब सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, अगला भी इसी का दूसरा भाग और है, दूसरे भाग में पूछा गया है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आप इसे वो कर लेना, ठीक है, मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अगर ना लिख पाया हो तो वीडियो को रोक लेना, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं हम, ए से। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा y। अब इसका क्या करना है आपको, अवकलन करना है, और वो भी t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो करें, अवकलन कैसे करेंगे इसका। तो इसका जो अवकलन है, पता होगा ना, बताया गया है कि जब भी दो भौतिक राशियां जिनके अवकलन उन्हें गुणा में अगर रखें तो फर्स्ट इंटू सेकंड रूल लगा दो उसमें, फर्स्ट और सेकंड।
डी ए बट्टे डी टी। ठीक है, फर्स्ट जैसा का तैसा, दूसरे वाले का अवकलन प्लस अब दूसरा जैसा का तैसा, पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन। बेटा अगर तुम्हें यहां से जीरो से अगर यहां तक पहुंचना है ना, तो मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी और दिमाग भी तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए या बिना मन के पढ़े कोई मतलब नहीं है उसे। दिमाग का प्रयोग करें बिल्कुल, ठीक है, और चीजें याद रखें, जहां जहां तुम्हें बताया है कि याद कर लो, उन चीजों को आप याद कर लो। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का मान लगा दो। एक्स का मान कितना दे रखा है आपको, 8। डी वाई अपॉन डी टी 4 दे रखा है। वाई का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। डी एक्स बट्टे डी टी -5 दे रखा है। इसमें कुछ है सवालों में, 8 का गुणा 8 दिया 24 माइनस 6 पंजे 30, घटा लो तो माइनस के कितने बचने वाले हैं यहाँ पे, 6। क्षेत्रफल है स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और प्रति सेकंड है तो प्रति सेकंड। अगर मिनट लिखा हुआ, सॉरी वहां पर मिनट लिखा हुआ था, देख लेना। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ था, मिनट लिखा हुआ था, मैंने सेकंड लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, करिए इसे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुआ आपने। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, मतलब जो आकृति है वो गोलाकार है, पंप द्वारा हवा भरी जा रही है। अगर आप गुब्बारे में पंप से जब हवा भरेंगे तो किस में परिवर्तन आएगा, आयतन बदल जाएगा उसका। वही वो कह रहा है सवाल में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब चेंजेस किस में आएगी, आयतन में। और वही उसने बोल रखा है कि डी वी और बट्टे डी टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। खुला यार, ये गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालनी है। त्रिज्या के परिवर्तन की दर मतलब आपको निकालना है डी आर बट्टे डी टी। यदि आर का मान दे रखा है कि आर की जगह पे आपको कितना यूज करना है, 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया, जो चीज पूछ रहा है उसी का फॉर्मूला लगा दो। अब आर पूछ रहा है, आर का थोड़ी फॉर्मूला होगा, तो आप क्या करेंगे, आयतन दे रखा है ना, इसी का यूज कर लेंगे। तो और किसका आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यू। इन्हें याद कर लें। ठीक है, और समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका अवकलन, टी के सापेक्ष क्या कर लें, इसका अवकलन। तो ये अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी और बट्टे में डी टी, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, आर क्यू का पावर आगे और एक पावर कम, मतलब कितने, 2। टी के सापेक्ष कर रहे हैं, आर लिखा हुआ है, दोबारा कर देंगे, डी आर बट्टे डी टी। हमसे पूछा क्या है उसने, डी आर बट्टे डी टी। बाकी सबका मान लगा दो, कितना दिया है, 900। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर। आर कितना दे रखा है, 15। 15 का स्क्वायर, या 2 बार लिख लो, 15 गुणा 15, डी आर बट्टे डी टी। टी टी लिखा हुआ है ये। ठीक है, 15 से 15 छिक्के 90। ठीक है, 15 छिक्के 90, और 15 से फिर काट लें, 15 चौका 60, फिर काट देंगे 4 से, तो इधर बचा करना 1, इधर बचे तुम्हारे पास पाई, डी आर बट्टे डी टी। पाई को बट्टे में कर देंगे, बस गुणा में है ना, बट्टे में आ जाएंगे। तो यहाँ से डी आर और बट्टे जब डी टी निकालेंगे, 1 बट्टे पाई आ जाएगा। मात्रक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट,
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, वही सेम सवाल है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है। यह त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, आर कितनी दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है आपको, त्रिज्या वहां पर इससे पहले किया था उसमें किसके सापेक्ष था, समय के सापेक्ष, यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष उन्होंने बोल रखा है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब डी वी और बट्टे डी आर निकालना है तुम्हें, ठीक है। अब आयतन भी किसका, गोले का, तो गोले का आयतन मैंने भी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब, आर के सापेक्ष कर देंगे, आर के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आर के सापेक्ष। इससे पहले जो सवाल किया था उसमें हमने किया था समय के सापेक्ष, यहाँ पे आर के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, लिख लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वी और बट्टे में डी आर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर 4/3, चाहे किसी के सापेक्ष अवकलन, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर। अब क्या करेंगे, आर के सापेक्ष करेंगे तो 3r स्क्वायर, मतलब x की पावर n से, लेकिन यहाँ आर है वहां भी आर है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे, आर से आर कैंसिल, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना दे रखा है हमें 10, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा 400 पाई, ठीक है। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है, हो गया, ठीक है। देख लेना कुछ भी अगर एक पॉइंट अगर वो होते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अंदर दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के निचले सिरे का जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन से 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। इससे क्या करें, सवाल को पढ़ें और घर पर करके देखें, कुछ नहीं करना है। इस पर पहले इसका चित्र बनाएंगे, कौन सा चित्र इसमें बताया वो नहीं है, वर्ग है, वृत्त है, क्या है। सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे और चित्र देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अवकलन कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बाकी बचे हुए जो सवाल होंगे वो अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें